हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु। सन 2014 में प्रभु जी इस्कॉन के संपर्क में आए और सन 2019 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। वर्तमान में वे मुंबई में स्थित श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से जुड़े हैं और विभिन्न शहरों और स्कूलों में तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रेमानंद विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है गोवत्स द्वादशी। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस पर्व में माताएं अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए गोधूली के समय में गौ माता की उनके बछड़े सहित पूजा करती है। वैसे तो भारत भूमि में प्राय हर जगह गौ माता पाई जाती है, गौ माता पूजा करने के लिए उपस्थित होती है, परंतु शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर गौ माता उपस्थित न हो तो उनकी अनुपस्थिति में गीली मिट्टी की गाय और बछड़े को बनाकर उनका पूजा करने का भी विधान है। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा कि गौ सेवा को किसी विशेष एक दिन तक सीमित न रखें, प्रतिदिन यथाशक्ति यथासंभव गौ सेवा करके उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। भक्तों, पूरे वर्ष में एक दिन गौ सेवा या गो पूजन करने का इतना महात्म्य बताया गया है कि हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो जब प्रतिदिन व्यक्ति गौ माता की सेवा करेगा, कितना सौभाग्य प्राप्त एकत्रित कर सकता है। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हम गौ माता की सेवाएं जहाँ शहरों में रह रहे हैं, जहाँ गौ माता हर जगह उपस्थित नहीं है, कैसे करें गौ सेवा को। लोगों के रहने के लिए भी स्थान कम पड़ जाता है, छोटी छोटी जगह में रहते हैं, फिर गौ माता की सेवा कैसे करें। जब संतों की सभा में इस प्रश्न को उठाया गया तब आचार्यगण कहते हैं कि अगर हृदय से हम गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अनेक उपाय हैं। संतों ने कहा कि प्रातःकाल उठने से लेके शाम तक जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन सबको गौ माता के अनेक पदार्थों से, दूध, घी या गोबर, ऐसे अनेक पदार्थों से बनी गई वस्तुओं का उपयोग कीजिए। ये न केन प्रकार ने ये सारे के सारे कार्य सीधे सीधे गौ माता की सेवा से जोड़ते हैं। जब हम शहर में रहकर गौ माता के अनेक वस्तुओं से बनाए गए वस्तुओं का सेवन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति है जो गौ माता को पालकर उनकी सेवा करेगा। हाँ, हृदय में भाव होना चाहिए गौ सेवा करने का, हृदय में गौ माता की सेवा करने का भाव होना चाहिए। आइए अभी आपको लेके चलते हैं कि गोवत्स द्वादशी किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। गोवत्स द्वादशी की कथा इस प्रकार है। देवताओं और दानवों के मध्य अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। आप सब कथा से भलीभांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। जब देवता है वो शक्ति क्षीण हो गई, अपने स्वर्ग से हाथ धो बैठे, बलि महाराज ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सारे देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और भगवान श्री विष्णु ने उनको देवताओं दानवों के साथ संधि करके समुद्र मंथन करने का परामर्श दिया। कथा बहुत लंबी है, सीधे हम कथा के मुख्य भाग पर आते हैं। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को उसमें मंथनी बनाया गया और वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में से अनेक वस्तुएं, अनेक रत्न निकले। उसमें से 14 रत्न निकले। वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिसको शिवजी ने स्वीकार कर लिया।
उसके बाद उच्चेस्वा घोड़ा निकला जो बलि महाराज के हिस्से में गया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्रदेव ने अपने पास रख लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान श्री विष्णु ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जिसको ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया। उसके बाद कल्प वृक्ष निकला जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ जिन्होंने भगवान श्री विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार किया। उसके बाद रंभा अप्सरा निकली जिसे इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद पारिजात पुष्प निकला जो इंद्रदेव के हिस्से में आया। उसके बाद वारुणी देवी है, वो वारुणी लेकर का कलश लेकर प्रकट हुई जिसे बलि महाराज ने अपने पास रख लिया। उसके बाद शंख निकला जिसे भगवान श्री विष्णु ने स्वीकार किया, इसलिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करने में शंख है वो एक अमूल्य अंग बताया गया है। उसके बाद चंद्रमा निकले जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उसके बाद स्वयं धन्वंतरी भगवान निकले और वो हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन रत्नों में से कामधेनु गाय थी जो 5वां रत्न है, जो आज का हमारा विशेष मुख्य टॉपिक है, गोवत्स द्वादशी। जो कामधेनु गाय है, जो 5वां रत्न निकला था, उस गौ माता को समाज कल्याण के लिए ऋषि मुनियों को प्रदान की गई। भक्तों, अगर आप समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, समाज का उत्थान करने के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो संत महात्माओं का कहना है कि उस कार्य को ऋषि मुनियों के निर्देशन में करना चाहिए। क्योंकि प्राय जगत में व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को करता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और जब तक हम किसी के मार्गदर्शन में कार्य नहीं करेंगे, विशेष रूप से ऋषि मुनि जिनका अपने निज जीवन से कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनका एक ही उद्देश्य होता है समाज कल्याण, तब तक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के बंधन में बंधकर किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए आचार्यगण परामर्श दे रहे हैं कि जब समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसका बागडोर है वो संतों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए तो हमारी वैदिक सभ्यता में आपने देखा होगा, अनेक राजा महाराजा हुए, वो सब राजपाट करते थे, परंतु उनके ऊपर अंकुश ऋषि मुनियों का होता था। अपने मार्गदर्शक के रूप में ऋषि मुनियों को अपने साथ रखते थे। जनक महाराज है, दशरथ महाराज है, भगवान श्री रामचंद्र है, भरत जी है, पांडव है, परीक्षित महाराज, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने स्वयं सक्षम होते हुए भी अपने गुरु के रूप में ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन स्वीकार किया। रामायण का प्रसंग भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ, भगवान श्री रामचंद्र वन में गए और उधर भरत जी राम जी को मनाने के लिए उनको लेने के लिए जाते हैं। सारे गांव वालों ने भरत जी के उनके भाव पर संदेह किया, परंतु राम जी को पूर्ण विश्वास था कि भरत कभी भी गलत उद्देश्य से मेरे पास नहीं आ सकता। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को संदेह था कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जानते थे कि भरत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि आपको इतना दृढ़ विश्वास कैसे है भरत जी के ऊपर, तब प्रभु श्री रामचंद्र बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भरत है वो ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, उसके सर पर ऋषि मुनियों की छाया है, एक भी कार्य बिना ऋषि मुनियों के परामर्श के नहीं करता। और जो व्यक्ति साधु संतों के मार्गदर्शन में जीवन में निर्णय लेता है, वो कभी अहंकार के वशीभूत नहीं हो सकता, कभी वो निज स्वार्थ के वशीभूत नहीं हो सकता। और भरत जी का उज्जवल भविष्य, भरत जी का जो चरित्र था, यह बखान बखान कर कह रहा है कि ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज का दृष्टांत ले लो भक्तों। परीक्षित महाराज जीवन के अंतिम समय में जब उनको 7 दिन में मृत्यु होनी थी, वो सीधे ऋषि मुनियों के शरण में गए। वो चाहते तो अनेक आज के लोगों की भांति डॉक्टरों के पास, वैद्य के पास जाके अपने जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में विचार कर सकते थे। जैसे आजकल प्राय लोग
जीवन की अंतिम अवस्था में आने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाकर या अनेक डॉक्टरों को रखकर जीवन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रयासरत होते हैं। परीक्षित महाराज ने ऋषि मुनियों की शरण में जाकर अपने जीवन के मार्गदर्शन के विषय में परामर्श मांगा और भक्तों उनके इस जिज्ञासा से इस जगत का उत्तम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सनातन संस्कृति के अनुसार बहुत ही सुंदर गोमाता है, वो हमारा भरण पोषण करती है और हमारे संत महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा मार्गदर्शन करते हुए इस प्रकार मार्गदर्शन किया है कि गौ माता की सेवा में जो भी लगा रहेगा वो उत्तम तरीके से अपने चरित्र का निर्माण करेगा। वैदिक सभ्यता में सनातन संस्कृति के अनुसार 7 माताएं बताई गई हैं। 7 माता इस प्रकार है। प्रथम है वो जन्म देने वाली माता है, दूसरी गुरु पत्नी, गुरु माता को बताया गया है, तीसरी ऋषि पत्नी, उनको अपनी माता बताया गया है, और चौथी राजमाता जो रानी है उसको भी प्रजा की माता बताया गया है, और 5वीं है गाय माता धेनु जो हमारी माता है, 6ठी है देखभाल करने वाली धाय माँ, और 7वीं पृथ्वी माता। इन 7 माताओं में से गौ माता भी अपना विशेष स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि हमें जन्म देने वाली माता प्रारंभ में 1-2 वर्ष तक दूध पिलाती है, परंतु गौ माता व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अमृत में दूध का पान करवाती है। जब हम अपनी माता जो प्रारंभ में कुछ वर्षों तक हमें अपने दुग्ध का पान करवाती है और उसको ऋण को हम जीवन भर सेवा करके भी नहीं चुका सकते, तो जो गाय माता है जो जीवन भर अपने अमृत में दूध का पान करवाती है, क्या हम उनकी सेवा करके कभी ऋण चुका सकते हैं? और गौमाता की विशेषता क्या है भक्तों? मात्र दूध ही नहीं देती है। गौमाता के पेट पर एक कुबड़ होता है जो यहाँ पर पाया जाता है, और वो सूर्य से निकलने वाली किरणों को संग्रहित करती रहती है और उसे अपने पास नहीं रखती। जैसे व्यक्ति का लालची जीव का स्वभाव होता है, किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु को अगर प्राप्त कर ले तो अपने स्वयं के सेवा के लिए उपयोग करता है। गौमाता उस सूर्य की किरणों को एकत्रित करके स्वर्ण के रूप में, सोने के रूप में उसको परिवर्तित कर देती है। एकमात्र गुण ये गौमाता के पास ही है, एकमात्र ये गुण गौमाता के पास ही है। और उस स्वर्ण को अपने पास नहीं रखती, दूध में मिलाकर। इसलिए आप देखेंगे कि गौमाता का दूध है वो हल्का पीला होता है। उस स्वर्ण को दूध के साथ मिलाकर हम सबको प्रदान करती है। जो बालक गौमाता के शुद्ध दूध का पान करे वह जीवन में उत्तम गुणों से युक्त होगा, आध्यात्मिक बुद्धि से युक्त होगा। प्राय आज का जीव अनेक प्रकार के पदार्थों को, प्रोटीन को अपने जीवन की आयु बढ़ाने के लिए, जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोटीन, अनेक प्रकार के विटामिन्स को लेता रहता है, परंतु पंचगव्य से दूरी बनाने के कारण, गौमाता के शुद्ध दूध से दूरी बनाने के कारण प्राय अल्प आयु, अल्प ज्ञानी और अविवेकी होते जा रहे लोग मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अगर बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, विवेकवान बनाना चाहते हैं, बचपन से ही बच्चे को गाय का दूध पिलाना चाहिए और गौमाता का मक्खन खिलाना चाहिए, गौमाता के घी का सेवन करना चाहिए, पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। भक्तों, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राज परिवार से आने वाले लोग भी गुरुकुल में जाते थे, वहां मात्र गौमाता के दूध से बनी हुई वस्तु का ही सेवन करते थे। और गौमाता का दूध है वो बहुत गुणकारी है। आज के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया, इतने वर्षों तक अंधेरे में रहने के बाद अनंतो गत्वा, जब उनका एक भी पैतरा नहीं चला, तो उनको स्वीकार करना पड़ा कि गौ माता का हर एक पदार्थ, भले वो गोबर हो, भले वो गो अर्क हो, भले वो दूध हो, दी हो, घी हो, हर वस्तु कितनी गुणकारी है, कितनी लाभकारी है। बड़े बड़े कैंसर जैसी बीमारियों में भी बहुत गुणकारी है। उस गौमाता की सेवा करने से निश्चित रूप से व्यक्ति के सोए हुए भाग्यों का उदय हो जाता है। भक्तों, आज के वैज्ञानिक तो इस नतीजे तक पहुंचे हैं, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या किसी को बीपी है, तो वो गौमाता के संग में रहकर उनके शरीर पर हाथ फेरने से, उनकी सेवा करने से वो व्याधि समाप्त हो जाती है।
ये मात्र शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही कुछ हद तक सीमित है, परंतु जब व्यक्ति सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से गोमाता की सेवा करेगा, उस गोमाता के सेवक का क्या सुंदर भविष्य होगा। भक्तों, प्राय हम जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। किस लिए? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण संस्कृति और गोमाता की रक्षा करने के लिए प्राय व्यक्ति कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करता है तो अपने व्यवसाय या ऑफिस के ऊपर नाम लिखता है कृष्ण इंटरप्राइजेस। भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नामों से रखते हैं, परंतु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान ने किस नाम से रखा? अपने धाम का, अपने स्थान का नाम किस नाम से रखा? गोलोक वृंदावन। इससे आप अनुभव कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि भगवान को गाय माता कितनी प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होकर अपनी बाल्यकाल की लीलाओं को गोमाता के साथ संपन्न करते हैं। नन्ही सी आयु में एक बार माता यशोदा और उनके पिता ने कहा कि आप कृष्ण, आप वन में जाते हो, आपके शरणों में कांटे लग जाते होंगे, आप चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते, जूते पहनकर क्यों नहीं जाते? तब भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गाय है, गैया मैया है, वो तो नंगे पांव जाती हैं, फिर मैं अपने आप को कैसे जूते पहनाकर बंधन कर जा सकता हूँ? अगर आप मुझे जूते पहनाना चाहते हैं तो गैया मैया को भी जूते पहनाने होंगे। नंद बाबा ने सोचा, इतनी सारी गाय, उनके 4-4 पाँव, इतने सारे जूते कहाँ से बनवाए? भगवान, उनके पिताजी ने कहा, नंद बाबा ने कहा ठीक है, तुम भी नंगे पाँव ही जाओ। भक्तों, मैं ये प्रसंग क्यों बता रहा हूँ कि प्राय आजकल व्यक्ति गो सेवा को मात्र नारों तक सीमित रखता हुआ प्रतीत हो रहा है। कई बार हम नारे लगाते हैं गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की जय, गौ माता की जय, परंतु जब अवसर आता है, जब उस सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर आता है, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, उस सेवा से वंचित रह जाते हैं। अपने आप को यह कहकर पीछे रख देते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है, ये कहकर हम उससे वंचित रह जाते हैं कि हमारे पास कहाँ संसाधन है कि हम गौ सेवा को करें। इस जगत की हर एक वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति कुछ सेवा कीजिएगा, वो हो सकता है कि आपको उसका ऋण नहीं चुका सके, यहाँ आपके कृतज्ञता को भूल जाए, परंतु ऐसा देखा जाता है कि गौ माता की जो सेवा करता है, जीवन के अंतिम समय तक वो गौ माता उस व्यक्ति के प्रति अपने ऋण को नहीं चुकाती है, वो हर समय उसके प्रति कृतज्ञ रहती है। और कई लोगों को देखा जाता है जो जीवन के अंत में मृत्यु भी हो जाती है ना, गौ माता उसके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होती है। भक्तों, एक बहुत ही बड़े विद्वान संत ने कहा कि मेरा जन्म है वो शहर में हुआ, मैं ऐसे परिवार में पला बड़ा जहाँ पर गौ माता के अनेक पदार्थों से बनी हुई सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था, परंतु उन्होंने संन्यास ले लिया। एक बार वृंदावन में बैठे हुए थे, वो स्वयं अपने साथ घटित घटना को बता रहे। बोले, मैं एक वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठा था, एकाएक एक गौ माता आती है और उस साधु के इर्द गिर्द शांत परिक्रमा करके उनके गोद में सर रखकर बैठ जाती है और उनकी आंखों से, गौ माता की आंखों से अश्रु बहने लगे। भक्तों, उस संत ने उसका यह निष्कर्ष निकाला कि मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मेरा प्रचार करो, मेरी सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित करो, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य है, इतने लोगों में प्रसिद्ध हो, क्यों नहीं इस प्रसंग का तुम वितरण करते। उस संत ने कहा कि बचपन से मैंने कभी गौ माता के पदार्थों से बनी वस्तुओं का सेवन या उपयोग नहीं किया था, परंतु उस दिन से प्रण लिया कि मैं गौ माता के उन पदार्थों का प्रयोग करूंगा। भक्तों, इस जगत में अनेक प्राणी होंगे, अनेक जीव होंगे, हर एक के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, परंतु गौ माता है वो भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है और हम सबको श्री कृष्ण प्रिय है। इसलिए उस गौ माता की सेवा के लिए बहुत ही सुंदर अवसर मिला है, उसको हाथों हाथ न जाने दें। भक्तों, अगर आप कृष्ण भक्ति को शुद्धता से प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गौ सेवा एक भक्ति का मुख्य अंग है।
इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद तो यहाँ तक कह गए कि जिस स्थान पर गौमाता प्रसन्नता पूर्वक श्वास लेती है, वह परिवार, वह गांव, वह राज्य, वह देश, वह राष्ट्र सुख और समृद्धि की अनुभूति करेगा। उस साम्राज्य में, उस राज्य में दिन प्रतिदिन समृद्धि होगी। और जिस स्थान पर गौ माता को सुखी नहीं रखा जाता, गौ माता को प्रताड़ित किया जाता है, वह देश, वह राष्ट्र कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी शांति नहीं हो सकती वहाँ। आज हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जा रहा है, कई देशों का सम्मेलन हो रहा है, कई प्रकार की नियुक्तियां हो रही है, परंतु फिर भी आए दिन लोगों में कलह बढ़ता जा रहा है, लोगों में सद्भाव खत्म होता जा रहा है। देश देश के मध्य युद्ध हो रहा है, राज्यों के मध्य युद्ध हो रहा है, परिवार में सदस्यों के मध्य युद्ध हो रहा है। लोग भले मुख पे बोल दें हाँ तुम हमारे हितैषी हो, परंतु हृदय में उनके प्रति द्वेष चल रहा होता है। कारण हम गौ सेवा से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। गौ माता सारे परिवारों को जोड़ कर रखती है। अतः भक्तों, हमारी वैश्विक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है गौ माता। उस गौ माता के प्रति सेवा भाव को जागृत कीजिए। उस गौ माता के प्रति अपने हृदय की करुणामय पुकार को उनकी सेवा में लगाइए। गौ माता करुणामय पुकार से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आओ मेरी शरण में आओ। इस जगत में अनेक लोगों पर संकट आते हैं। प्राय लोग कहते हैं कि गौ माता है तो हमारे कष्ट लेने चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि परिवार में भी किसी बच्चे के ऊपर कुछ संकट आता है तो वो अपनी माँ की शरण में जाता है और माता के पास जाकर उस संकट से बचने का उपाय ढूंढता है या प्रार्थना करता है कि मेरा संकट टाल दो। और कई बार अपने बच्चे की गलती के ऊपर भी माता पर्दा डाल देती है। पिता डांटता भी है कि तुमने बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया है, फिर भी माता उसको अपने आंचल में समा लेती है। तो परिवार में एक माता अपने बच्चे के ऊपर आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लेती है, परंतु विश्व की माता कौन है? गौ माता। वो गौ माता इस सृष्टि पर आने वाले अनेक पापों को अपने ऊपर स्वीकार करती है। इसलिए समय समय पर आप देख सकते हैं कि गौ माता के ऊपर अलग अलग पशु सारे हो सकते हैं, परंतु गाय माता उन सबसे भिन्न है। गौ माता के ऊपर संकट आते हैं, कारण गाय विश्व की माता है और वो गौ माता इस जगत के लोगों पर आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लेती है और सारा का सारा दर्द, सारा का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम चुपचाप बैठते हुए उस दर्द को देखते रहें। हमारे परिवार में जब माता के ऊपर संकट आते हैं तो प्राय लोग प्रार्थना करने निकलते हैं, डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाते हैं, अपने जीवन की संचित सारी पूंजी को उनका इलाज करवाने में लगा देते हैं। अगर गाय को माता मानते हो, गाय को माता कहते हो, तो उस गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के ऊपर आए हुए संकट को अपने जीवन का एक संकट मानते हुए उनकी सेवा के लिए कोई भी प्रयास मत छोड़ना। किसी भी प्रकार की प्रयास में कोई कटौती मत करना, क्योंकि गाय विश्व की माता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। घास का तिनका जो राह में पड़े होते हैं उनको स्वीकार करती है गौ माता, और जलाशयों का जल पीकर भी अपना अमृत में दूध का पान करवाती है विश्व को गौ माता। इसलिए संपूर्ण विश्व की माता कही जाती है गौ माता। परिवार में अगर बालक भूखे हैं तो माता यह कहकर उनको भोजन खिला देती है कि मुझे आज भूख नहीं है। माता स्वयं भूखी रह जाएगी परंतु बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगी। उसी प्रकार गौ माता स्वयं दुख सह लेगी, स्वयं कष्ट में रह लेगी, परंतु अपने बालकों को गौ माता दूध का पान करवा कर रहती है। कभी गौ माता अपने दूध का पान स्वयं नहीं करती है। आज के मानव गौ माता की स्वयं की संतान को भी दूध न पिलाकर स्वयं ले लेते रहते हैं, परंतु फिर भी गौ माता एक बार भी शिकायत नहीं करती। भक्तों, हमने इतना लिया है गौ माता से, इतना सहन स्वीकार किया है। इस विशेष उत्सव पर यह प्रण लीजिए कि हम गौ माता से संबंधित हर एक सेवा को बड़े संकल्प के साथ करेंगे, बड़ी दृढ़ श्रद्धा के साथ करेंगे। ये प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि इस दिन जो माता पिता गौ माता की सेवा उनके बछड़े सहित गोधूलि के समय करते हैं, उनके संकट हर जाते हैं और
आज के दिन से जो व्यक्ति प्रण लेगा कि हाँ, मैं आज से प्रण लेता हूँ कि सिर्फ आज के दिन ही नहीं, 12 महीने के हर एक दिन को गौ माता की सेवा करूँगा, गौ माता की सेवा करने में सहभागी बनूंगा, निश्चित रूप से हमारे ऊपर आए हुए संकटों को गौ माता टाल देगी। और इस प्रकार हम इस गोवत्स द्वादशी की महिमा को और अधिक श्रवण करके गौ माता की सेवा करके अनुभव किया जा सकता है। इसके विषय में तो गौ माता की सेवा से संबंधित जितनी बात कही जाए उतनी कम है, परंतु सार रूप में इतना ही कहूँगा कि इस दिन से प्रण लीजिए कि गौ माता की सेवा के लिए हर समय हर संभव यथाशक्ति यथासंभव सेवा करने का सौभाग्य नहीं चूकूंगा, सेवा करने का प्रयास करता रहूँगा। और ये हमारी प्रामाणिकता, ये हमारा प्रयास भगवान निश्चित रूप से हम पर करुणा के रूप में कृष्ण भक्ति प्रदान करके कृपा करेंगे। इस प्रकार गोवत्स द्वादशी का ये बहुत ही सुंदर प्रसंग पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गोवत्स द्वादशी महामहिमा की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।